ईमानदार गाय और बाघ। एक गांव में एक गाय रहा करती थी। वह बहुत ही मिलनसार थी। एक दिन वह घास खा रही थी, तभी एक बाघ की नज़र उस पर पड़ गई। गाय को देखकर शेर का दिल ललचाने लगा और उसने गाय पर हमला करने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया तो गाय ने कहा, ठहरिए, मेरी बात आराम से सुनिए। मेरा एक बच्चा है, उसे पैदा हुए 2 हफ्ते ही हुए हैं। उसे तो घास खाना भी नहीं आता। वो मेरे वापस आने का इंतजार कर रहा है। आप मुझ पर रहम करोगे तो मैं उसे भरपूर दूध पिलाकर और उसे दुनियादारी का सबक सिखाकर वापस आती हूँ। उसके बाद आप मुझे खा लीजिए, मैं आपको मायूस नहीं करूँगी। बाघ, ये कैसी बात है? घर जाकर अपने बच्चे को दूध पिलाकर तुम वापस आओगी? मैं जंगल में जरूर रहता हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं हूँ। गाय, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। एक बार वादा करने के बाद मैं उस पर कायम रहती हूँ। ये हकीकत है कि मौत किसी न किसी दिन आनी है, लेकिन मैं समझूंगी कि मौत का वक्त आ चुका है। मैं तुम्हारी भूख नहीं मिटा सकी तो क्या काम की। ये बात भी सच है कि मैं मौत से डरती नहीं। तुम मेरे मासूम बच्चे के बारे में सोचा? वैसे भी कल से उसे अपनी ज़िंदगी खुद जीनी है। बाघ, तुम जानवरों के साथ रहती हूँ, मैं तुम्हारी बातों को कैसे मान लूँ? जब इतना बोल रही हो तो ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि गांव में रहने वाले जानवरों में कितनी ईमानदारी होती है। जाओ, जल्दी लौट आना। गाय फौरन वहां से चली गई। उसने अपने बच्चे को पेट भर दूध पिलाया और उसे बहुत प्यार किया और भरी हुई आवाज में कहने लगी, देखो बेटा, होशियारी से जिंदगी गुजारना, हर किसी के साथ अच्छी तरह से पेश आना, किसी से वादा करो तो जरूर निभाना। अपने बच्चे को अच्छी तरह समझाकर गाय अपने वादे को पूरा करने के लिए चल पड़ी। उधर गाय के इंतजार में बेचैन बाघ ने दूर से उसे आते देखा तो वो सोचने लगा, अरे ये गाय कितनी ईमानदार है, जो वादा किया तो उसे पूरा करने के लिए वापस आ रही है। अपनी जान से ज्यादा उसे अपना वादा याद है। ऐसी ईमानदार गाय को मारने से मुझे गुनाह तो जरूर होगा। गाय जब बाघ के पास पहुंची तो उसने कहा, तुम अजीब हो, तुमने वादे को पूरा करने के लिए तुम मेरे पास वापस आ गई। मैंने तुम पर शक किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। भूख मिटाने के लिए मैं कोई और इंतजाम कर लूँगा। तुम वापस अपने बच्चे के पास चली जाओ। गाय खुशी खुशी घर चली गई और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगी।